बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं शहजाद साहब का, मलिक वहीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिशों से आज ये कट यहाँ पे हुआ है। मैं साथ ही अपने जितने साथी स्टेज पे बैठे हैं, नदीम आशिक साहब, इमरान राना साहब, शबासने का मकसद ये था कि यहाँ पे आने का मकसद एक ही था कि आप सब बुजुर्गों भाइयों से एक तारुफ हो सके। और आज जो शमूलियत का ऐलान किया आप सब ने, यकीन माने मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हर शमूलियत पे मैं एक बात जरूर करता हूँ कि ये आप एक सियासी जमात का हिस्सा नहीं बने, या ज़ुल्ला शहीद के खानदान का हिस्सा बने, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये इज्जत देंगे जो अपने घर वालों को देते हैं। जिधर तक बात रही, जो पहले भी मेरे भाई ने तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हमारी सड़क का मसला है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन ये पंजाब की कैबिनेट कंप्लीट होगी, उसके अगले दिन इंशाअल्लाह ताला आपके मसले हल हो जाएंगे। जिधर तक बात रही, चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला बने, यकीन माने मुझे लोग पिछले 4-5 दिनों से मुबारकबादें दे रहे हैं। उन सबको मैं एक ही बात करता हूँ कि मुबारकबाद मुझे ना दें, आप सबको मुबारक हो कि गुजरात वालों का दौर दोबारा आ गया। और परवेज लाई साहब की मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था वजीर आला का, उसके अगले दिन ही उन्होंने अपना मिशन को बरकरार रखते हुए हेल्थ पे और एजुकेशन में काम शुरू कर दिया था। जितने आप लोगों की ये हेल्थ कार्ड बने थे, इमरान खान साहब ने शुरू कराए थे, वो जब भी नून लीग हुकूमत आई है उन्होंने बंद कर दिए थे। परवेज साहब ने दोबारा बहाल कर दिए हैं और उसमें 8 लाख तक मुफ्त इलाज हर बंदे का हो सकता है। और साथ उन्होंने हर गरीब के लिए 35,000 रुपया महीना भी उस कार्ड के जरिए आपको मिल सकता है। और ये एक मिसाल है कि जब जब परवेज साहब हुकूमत में आए हैं, जब उनको इस तरह का कोई ओहदा मिला है, उन्होंने हमेशा गरीब अवाम की खिदमत की है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। पहली से लेके 12वीं जमात तक एक तो उन्होंने एजुकेशन भी फ्री कर दी हुई है, किताबें भी फ्री कर दी हुई हैं। और यकीन माने मुझे खुशी होती है ये बात देख के, क्योंकि जब पहले परवेज लाई साहब वजीर आला बने थे तब मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन तब भी हर बंदा यही बात करता था कि परवेज लाई साहब ने एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम किए हैं। और आज जब उनको मैं वजीर आला देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि चंद दिन नहीं हुए उनको वजीर आला बने हुए और उन्हें इतने काम शुरू कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे। अल्लाह, आप लोगों ने 2 महीने में देख ही लिए कि नून लीग किस काबिल है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए, लोगों से जुल्म ज्यादतियां करने के लिए ये काम कराने आए तो 100 बिस्मिल्लाह आप लोग नून लीग में जाएं। लेकिन हमारा मिशन शुरू दिन से मेरे दादा ज़ुल्ला शहीद का मिशन है। वो मिशन यही उन्होंने शुरू से सबक सिखाया था मेरे वालिद साहब को, मेरे वालिद साहब ने आगे मुझे सिखाया कि अपनी अवाम की खिदमत करो, अपनी अवाम से प्यार करो, उनकी दिलों में जगह बना के उनसे वोट मांगो। और इंशाअल्लाह ताला आपकी दिलों में जगह बनानी है। अगर ना बना पाया तो आप लोग वोट भी ना देना मुझे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे साथ लाहौर में जो पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं, हमारे गुजरात के लोगों ने, खसूसी NA-71 के लोगों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। हमारे साथ पोलिंग स्टेशनों पे भी हर जगह जाके PTI का उन्होंने झंडा उठा के रखा है। और जिधर जिधर को मसले मसाइल आए हैं PTI को, उधर भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लड़ाइयां भी की हैं, झगड़े भी हुए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम वहां से कामयाब होकर निकले। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी काम होए, जो भी मसला मसाइल होए, मेरा घर यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी कोटले में हमने बनाया है, तो वो मेरा घर नहीं है, वो आप लोगों के लिए बनाया है, अवाम के लिए बनाया है। ये आप लोगों का घर है, जब दिल करे आप आए। फयाज 24 घंटे वहां पे बैठा होता है, जो भी काम हो इंशाअल्लाह ताला आपके एक फोन पे वो काम होंगे। मैं दोबारा तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे एक और जलसा भी है, वो भी इंतजार